नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। कल हमने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम होंगे उसका बीएससी फाइनल का मैथमेटिक्स का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो अपलोड किया था और उसके बारे में आपको कौन कौन सी बुक्स लगती हैं ये सारी डिटेल बताई थी। तो विद्यार्थी जो है वो केमिस्ट्री का सिलेबस भी डिमांड कर रहे थे कि इसका सिलेबस भी अपलोड किया जाए। इसी प्रकार हम लगभग सभी क्लासेस का बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इनका भी जो है सिलेबस वो सभी सब्जेक्ट का अपलोड करेंगे। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स वगैरह भी अपलोड होते रहते हैं और काफ़ी आसान भाषा में कोशिश करते हैं कि आपको जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए और आप उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें और अपने एग्ज़ाम में उसको यूज़ कर सकें। आज हम यहाँ पर बीएससी फाइनल का केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर पेपर फर्स्ट जो है वो आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यूनिट नंबर 1 के अंदर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस और इसका सेकंड पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एक्सेप्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये दो पार्ट मिलके यहाँ पर यूनिट 1 का निर्माण करते हैं, जिसमें आप यहाँ पर ये टॉपिक्स देख सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं और पैरामीटर्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, इसके अंदर यहाँ पर मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द स्टेबिलिटी, ये काफ़ी इसमें पॉइंट इसके अंदर आते हैं। यूनिट नंबर 2 के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस और इसका सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक ये दो यूनिट हमने बताई हैं, इसमें दो दो पार्ट अप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी के यूनिट नंबर 2 के अंदर ही टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, सिलेक्शन रूल्स ऑफ DD ट्रांजिशन है और स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट है, ये काफ़ी इसके अंदर पॉइंट हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर 3 के अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का पार्ट आता है और आपका एक पार्ट आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का। यानी लगभग सभी यूनिट्स के अंदर दो दो आप कह सकते हैं पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंथी भी है और आपको इसके अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना चाहिए। जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर वो भी इस आधार पे ही आते हैं। जो दो पार्ट्स हैं उसमें से लगभग जो है 50% के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हम यूनिट नंबर 4 की बात करें तो ये है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आता है यूनिट 4 के अंदर। फिर हम बात करें यूनिट 5 में, तो यूनिट 5 के अंदर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस HSAB, ये यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 5 के अंदर दिया हुआ है और इसके बी पार्ट में सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन्स है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइड सिलेबस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद हम बात करें पेपर नंबर 2 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। इसमें NMR है, UV, IR, NMR, ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। यूनिट नंबर 2 के अंदर हम बात करें तो यूनिट नंबर 2 में हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, फैट्स, ऑयल एंड डिटर्जेंट, ये यहाँ पर इसके अंदर भी दो पार्ट्स अप्लाई होते हैं। यूनिट नंबर 3 की हम बात करें तो यूनिट नंबर 3 में आप देख सकते हैं इसमें भी दो पार्ट हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर में जो पार्ट ए है वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। ठीक है, और बी के अंदर है एमिनो एसिड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं। और यहाँ पर आप इसके अंदर पढ़ भी सकते हैं, मेरे को एक एक पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है। वीडियो को आप बीच में स्टॉप करके और इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स हैं तो उनमें आप मार्क्स कर सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से मिलके आपकी जो यूनिट है वो बन रही हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 4 के अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और यूनिट नंबर 5 के अंदर आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक डाइन्स। तो इस प्रकार से ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 यूनिट्स हैं। फिर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं 1 नंबर यूनिट के अंदर आते हैं एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। यानी जो बीएससी फाइनल के अंदर फिजिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट पेपर है, उसी टाइप्स के सारे के सारे टॉपिक्स हैं, बस इसका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग होता है। बाकी लगभग चीज़ें वही हैं जो आप बीएससी फाइनल के अंदर थर्ड ईयर के अंदर पेपर नंबर 1 की जो फर्स्ट यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स वो पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर कंबाइंड दिया गया है और फिजिक्स के अंदर वो अलग अलग यूनिट के अंदर डिवाइडेड हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आती हैं पहली यूनिट है। सेकंड के अंदर आ जाती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, MOAO, इस प्रकार से ये LCAO, ये अलग अलग टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें
ये MO और VB मॉडल्स भी दिए गए हैं। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको ये टॉपिक्स दिए गए हैं। फिर हम बात करें यूनिट नंबर 3 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर यूनिट के अंदर आपका जो एक पार्ट है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का है और सेकंड है वो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यानी घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में हम बात करते हैं इसके अंदर। और इसमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी है, यानी काफ़ी ज़्यादा वाइड यूनिट है ये 3 नंबर यूनिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है और ये हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर भी अप्लाई होती हैं। तो अगर हम फिजिक्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग आपकी फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो तैयार हो जाती है, क्योंकि यही टॉपिक्स इसके अंदर भी अप्लाई होते हैं। फिर हम बात करें यूनिट नंबर 4 और 5 की, तो यूनिट नंबर 4 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा 4 नंबर में थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, और इसके अंदर आपको कार्नोट थ्योरम वगैरह हैं, एंट्रोपी हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन है, जो नैनसेड थ्योरम्स हैं वो सारी आ जाती हैं। यानी जो आप सेकेंड ईयर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हैं वही लगभग चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर हैं। इसके बाद हम बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो इसमें आती हैं सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज़। इस प्रकार से ये आपका जो 5 नंबर यूनिट है उसमें एक ही पार्ट है, यहाँ पे अलग तरीके से भी दे रखा है, देखिए यहाँ अलग पार्ट बना रखा है और ऊपर जो है 2 लाइन्स के अंदर अलग पार्ट बना रखा है। तो ये था आपका BSc फाइनल का अभी जो 2023 में एग्ज़ाम होंगे उसके लिए सिलेबस। तो आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं, जिस भी क्लास से हैं, जिस भी स्ट्रीम से हैं, उसका सिलेबस अगर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वो निर्धारित पाठ्यक्रम जो है, जो अभी करंट में चल रहा है, वो बताया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।